मैं संगीता वर्मा। बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले ये, आप कोई भी काम करें तो बहुत प्रसन्नता से करें, खुश होकर के, क्योंकि जब कोई भी काम हैप्पीनेस खुश होकर किया जाता है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। आप अपने जीवन में भी इसको देख सकते हैं कि अगर आपको कोई काम कहने के लिए कहा जाए और आपका मन नहीं है, फिर भी आप करें तो उसका रिजल्ट अलग होगा। लेकिन अगर आपका मन उस काम को करने के लिए एग्री कर रहा है तो उसका रिजल्ट और होगा। इसीलिए हमें अपने दैनिक जीवन में बच्चों, जो भी काम हम करें तो मन को एग्री करें। अगर मन नहीं कह रहा है कि नहीं, हमें नहीं करना है, तो स्पष्ट मना कर दें। आज हमारे ऑफलाइन क्लास में बच्चों, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, मन को कैसे नियंत्रित करें। तो मन को नियंत्रित करने के लिए बच्चों, हमारी उम्र 50+ है। इस उम्र में आकर भी मन कभी कभी इधर उधर चलायमान हो जाता है। आप तो बहुत छोटे हो, बच्चे हो अभी, आपका मन तो इधर उधर भागेगा ही भागेगा। लेकिन इसको नियंत्रित करने के लिए बच्चों, सबसे जो अच्छा तरीका है, सुबह उठना, रात में अच्छी नींद लेना, सुबह थोड़ी देर मेडिटेशन करना, अपने आप को फिट रखना, और मन जहाँ कहीं भी भागे वहाँ से उसको वापस लाना, और फिर जिस काम को कर रहे हैं उसमें लगाना। मन ऐसे आपका हजारों बार भाग के जाएगा, भागेगा भागेगा, फिर जाएगा, फिर आप उसको खींच कर लाइए। ये एक द्वंद्व टाइप का चलता रहेगा। मन के साथ समझो लड़ाई, द्वंद्व का मतलब मन के साथ आपकी लड़ाई चलती रहेगी। और बच्चों, यकीन करो, एक दिन जरूर आप अपने इस मन पर विजय पा जाओगे। तब आपका मन, आप जो चाहेंगे आपका मन वो करेगा। आप मन के गुलाम नहीं रहेंगे, मन आपका गुलाम बन करके रहेगा। लेकिन इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है बच्चों। हम अपने मन को इधर उधर भटकने ना दें, क्योंकि ये मन कभी स्थिर नहीं रहने देता। आप लोग तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो। देखिए, मन कभी हमारी इतनी सी चीज़ के लिए इधर करता है, फिर हमारी अवस्था बढ़ती है, फिर हमें नई चीज़ की डिमांड होती है। जो चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ समय के बाद उसकी इम्पॉर्टेंट घट जाती है, बिल्कुल वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, और हमारी एक नई इच्छा, एक नई आकांक्षा फिर डेवलप होती है। फिर अगर हम उसको अचीव कर लेते हैं, ये मन फिर किसी तीसरी चीज़ के लिए भागती है। तो इन सब बातों को बेटा चिंतन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या कभी किसी का मन भरा है किसी बात को लेकर के, जो हम अपने मन की पूर्ति करने के लिए इतने परेशान हैं, इतने व्याकुल हैं। इस पर जब चिंतन करोगे तो आंसर अपने आप मिलेगा। फिर आपका मन भागना बंद कर देगा कि मन की पूर्ति कभी किसी की ना हुई है और ना होगी। और प्रेजेंट टाइम में हमें अपने मन को पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में लगाना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। ये एक स्टूडेंट का धर्म है कि वो अपने मन के भटकाने पर इधर उधर भटके ना, अपने पूरे के पूरे फोकस को अपनी स्टडी पर लगाए। क्योंकि बेटा देखिए, अगर स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो ज़िंदगी का स्वर्णिम काल होता है, और अगर ये ज़िंदगी का स्वर्णिम काल आपने अन्य तमाम तरह की एक्टिविटी में बिता दिया तो सोचिए कि आपका फ्यूचर कैसे होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग खुश रहो और अपने फ्यूचर को बनाने के लिए खुद प्रयास करो, क्योंकि कोई आपके फ्यूचर को ना तो बना सकता है और ना ही खराब कर सकता है। इसके जिम्मेदार आप ही हो। एक टीचर, एक पेरेंट्स आपका केवल सहयोग कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर को बनाना, अपने जीवन को बनाना और उसे बर्बाद करना, ये स्वतंत्रता आपके हाथ में है। बात स्वतंत्रता की आई तो ऐसे ही एक बच्चे ने एक क्वेश्चन किया था कि मैम, स्वाधीनता का मतलब होता है। तो यहाँ हमारे बच्चे, स्वाधीनता का मतलब अलग कि हमारे ऊपर किसी का अंकुश ना रहे, कोई रोक टोक ना रहे। नहीं बच्चों, ये स्वाधीनता की गलत मीनिंग है। स्वाधीनता का मतलब है कि हमारे जो अवगुण हैं, जो हमारे शरीर में जो दुर्गुण हैं, उसको हम दूर करें, उनसे हम स्वाधीन हों। स्वाधीनता का मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें झूठ बोलने की आदत है, हमें क्रोध बहुत आता है, या हमारे शरीर के दुर्गुण हैं, या हमको पतन की ओर ले जाते हैं, तो हम इनसे अपने आप को बचाएं। इसी की मीनिंग है स्वाधीनता। इन दुर्गुणों से अपने आप को बचाना ही स्वाधीन, यानी अपने आप को अपने अधीन रखना, किसी और विकार के अधीन ना रहना, इसी को कहते हैं स्वाधीनता। अगर आज की बात आपको अच्छी लगी हो बच्चों, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और दूसरी वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा।